निकलो बाहर। Are you in your senses? सच सच बताओ, क्या फिल्म चल रही है तुम दोनों के बीच में? Who the hell are you? Who the hell am I? शौहर हूं मैं तुम्हारा बिस्मा। बिस्मा, बिस्मा दरवाजा खोलो, तमाशा मत बनाओ। आप जब तक मेरा फोन नहीं देंगी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। खैर फोन तो तुम्हें निकाह के बाद ही मिलेगा। क्या मुसीबत है, कहाँ फंसा दिया। आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं वो दोनों? ज़ारा के स्टाइल से तो लग रहा है कि आपस में काफी फ्रैंकनेस है। वरना कौन इतने धड़ल्ले से हाथ पकड़ता है किसी और का? और सोचने की बात तो ये भी है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है इतना। जैद बेटा। जी बेटा, तुम्हारी ज़ारा से कोई बात हुई है? जी मुझे खैरियत। उसने मुझे मैसेज किया कि वो 1-2 दिन के लिए काम पे नहीं आएगी। हाँ जी, इसकी कल केस की फाइनल हियरिंग है तो परसों से आ जाएगी। आप क्यों अपसेट हो रही हैं? बेटा मैं अपसेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा इतना काम रुका हुआ है। मेरी नई किताब की सारी वो कंपोजिशन, सारा हाउ विल इट हैपन अगर ये करेगी? डोंट वरी मुझान, वो मैनेज कर लेगी, काफी एक्सपर्ट है। आई जस्ट होप सो। अच्छा खैर, तुम्हारे बाबा जानी से कोई बात हुई है? हाँ जी, उनका हुक्म है कि जी उनकी जबरदस्ती की बनने वाली बहू को मैं लंच पर लेकर जाऊं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हक में लेके जाना चाहिए तुम्हें बेटा। पता नहीं हक में अच्छा है या नहीं, लेकिन सॉरी टू से बाबा ने अपने माजी से कुछ सीखा नहीं। क्या मतलब है? जबरदस्ती की शादी का अंजाम भूल गए वो। लगता है माजी की तारीख फिर से दोहराई जाएगी इस घर पर। किसने दी आपके खिलाफ एप्लीकेशन? ये तो यूनिवर्सिटी जाकर ही पता चलेगा। पापा, किसी भी डिग्री को फेक प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता। आप क्यों इतना टेंस फील कर रहे हैं? अरे आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, लोग तो पर का कव्वा बना देते हैं और ये तो सिर्फ डिग्री का मामला है। मुझे तो ये इन दोनों की साजिश लग रही है। आहिस्ता बोलो, अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता इस बात का। सारा ना परेशान हो ना, मैं हूं ना, परेशान ना हो। Are you in your senses? सच सच बताओ, क्या फिल्म चल रही है तुम दोनों के बीच में? Who the hell are you? Who the hell am I? शौहर हूं मैं तुम्हारा बिस्मा। निकाह में हो तुम मेरे। Excuse me? तुम हो के नावाओं में? वो सिर्फ एक पेपर मैरिज थी जिसको मैं जब चाहूँ ना खत्म कर सकती हूँ। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक बेवकूफाना फैसला था जिस पे अब मैं बहुत पछता रही हूँ। क्या करें? क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है? जैद, तुमने कहा था हम एनेक्सी में रुकने वाले हैं, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, मेरे जहन से निकल गया था, 1-2 दिन का काम है, वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ। लेकिन कुछ नहीं, चलो आ जाओ सारा। मैंने आपको बताया तो है कि फ्रॉड हो गया उनके साथ। भाई तो जाके FIR कटवाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, यहाँ क्या लेने आ गई हैं? तुम रुको, मैं बात करती हूँ। बेटे बात सुनो, बात करनी है। इधर आओ। पापा चल। इधर आओ, मेरी बात सुनो बेटा, छोड़ो उसको। लगता है तुम्हारी अलमाज पप्पो को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। उनका भी यहाँ पर आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, अब वो भी करें। आपका घर बहुत अच्छा है। हाँ तो तुम देखो ना, घूम फिर लो। अच्छा ठीक है। जैद, तुम कल सुबह ही ना स्टेट एजेंसी वाले से बात कर लो। अच्छा, अभी कर लो। ये मतलब नहीं था मेरा। खुदा गारत करे उस मनहूस को जिसने तुम्हें वरगला कर निकाह कर लिया तुमसे। दादू, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है, वो कुछ कर नहीं सकता है। ये तो तुम कह रही हो ना,
सोने की चिड़िया को कोई हाथ से जाने देता भला? इतना दम नहीं है उसमें। दम नहीं है। अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो अकबर अली ने हमारा बोरिया बिस्तर गोल करके बाहर फेंक देना है। तौबा, क्या गलती की है तुमने। तौबा 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 तौबा। दादू अब कर दी है ना मैंने बेवकूफी, प्लीज अब मेरा इससे पीछा छुड़वाए ना। अच्छा चलो जाओ, बुला कर लाओ उसे। उसके गले पर अंगूठा रख के ना ये सारा कुछ खत्म करवाऊंगी मैं। दादू किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? और प्लीज आप बड़े अब्बा से बात करें ना, कुछ तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या फिर अगर आप कहें तो मैं खुद बात करके देखूं। ये पट्टी तुम्हें उस लालची विकी ने पढ़ाई होगी, मेरी बात तो तुम्हें समझ आती नहीं है। शायद प्लीज जाके जरा सारा को देखो ना, कुछ ऊट पटांग ना बोल दे। उसके पास कौन सा ऐसा राज है जिसके आउट होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा? राज कोई नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे डैड का मिजाज नहीं जानती ना, और वो थोड़ी आउटस्पोकन है। मुझे वो तुमसे ज्यादा सेंसिबल और प्रैक्टिकल लगती है। तुम्हें तो सारी दुनिया ही सेंसिबल लगती है मेरे अलावा। हाँ, तुमसे तो ढंग से झूठ भी नहीं बोला जाता। कल की बात ले लो। कौन सी बात? तुमने तो कहा था कि शहीद को इसलिए लेने आई थी क्योंकि उसकी मदर दुबई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। झूठ बोला मुझसे। क्या कहती और कि मेरे सगे खालू ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया और मैं शहीद से हेल्प लेने के लिए आई हूँ। तो शहीद तुम्हारा कौन सा लीगल एडवाइजर? और बाजू तो तुमने उसका ऐसे पकड़ रखा था जैसे तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार हो। तुम्हें प्रॉब्लम है किस बात से? शहीद का बाजू पकड़ने से या फिर उससे हेल्प मांगने से? दोनों चीजों से। वजह? जब मैं हूं तुम्हें किसी और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं। जोई,